उचित फसल तकनीक जैसे कि अंतरफसल, फसल चक्र, फसल संयोजन और मिश्रित फसल का उपयोग करके दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, भोजन और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को लागू करके भी उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने तथा जैविक और अजैविक तत्वों के बीच परस्पर क्रिया को अधिकतम करने के लिए बहुमंजिला लेआउट का उपयोग करना, विभिन्न तत्वों को अनुकूल रूप से परस्पर क्रिया करने की अनुमति देने वाली उप प्रणालियों को शामिल करके कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती। कृषक समुदाय का 85% हिस्सा है। एकीकृत कृषि प्रणाली IFS को खाद्य उत्पादन की निरंतर बढ़ती मांग के समाधान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय और पोषण सुरक्षा में स्थिरता प्रदान करती है। IFS कृषि उद्यमों जैसे फसल, पशुधन, जलीय कृषि, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन और कृषि वानिकी का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से आर्थिक और सतत कृषि उत्पादन प्राप्त करना है। IFS मॉडल का सिद्धांत इस प्रकार विकसित किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पशु अपशिष्ट को पुनरांतरण करके फसलों के लिए जैव खाद और मछलियों के लिए भोजन प्राप्त होता है, जिससे कृषि में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। कृषक संस्थाओं को मत्स्य पालन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 40 से 90% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें वे मत्स्य पालन में वृद्धि करके ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर सकते हैं।